चलिए, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 अभी इस वीडियो में करेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। बोला ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. ठीक है, देखिए बोल रहा है एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, उसका शेडो जो है वो कितना बन रहा है 4 मीटर। सिमिलरली बोल रहा है कि एक टावर है उसका शेडो बन रहा है 28 मीटर, तो बताना है टावर की हाइट क्या है। ठीक है, देखिए ऐसे अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्टली बता देते। 4 × 1.5 6 हो रहा है, 28 × 1.5 42 मीटर होगा, लेकिन ऐसे काम तो होगा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, इसको तो हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो चलिए बनाते हैं। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए ये है पोल, ये क्या है पोल, और ये क्या है टावर। ये क्या है पोल है और ये क्या है टावर। ठीक है, तो ये क्या है सी है, ये क्या है डी है, ये क्या है एफ है, और ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है ई है। ठीक है, यदि कोई भी पोल या कोई भी टावर जो होगा क्या होगा 90 डिग्री पे होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। ठीक है, 90 डिग्री पे। इस पोल का हाइट दिया हुआ है 6 मीटर और इस शेडो का कितना दिया हुआ है 4 मीटर। इसमें शेडो का दिया हुआ है 28 मीटर, लेकिन टावर की हाइट मालूम नहीं है। ठीक है, टावर की हाइट मालूम नहीं है। चलिए अब देखिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDF। ठीक है, ABE और CDF में अब देखिए। ठीक है, हम देखते हैं क्या है। देखिए ये एंगल जो है यानी कि एंगल CDF इक्वल टू होगा एंगल ABE के किसके बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा ये 90 डिग्री। ये देखिए ये एंगल और ये एंगल, जैसे सनलाइट जो है वो सेम एंगल बनाएगा पोल या टावर दोनों ही से। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल DCF इज इक्वल टू एंगल BAE, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। ठीक है, DCF और BAE क्या हो जाएगा इक्वल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इक्वल। इसी तरीके से दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही। हम क्या बोल सकते हैं एंगल क्राइटेरिया से एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDF क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा AB/CD क्या हो जाएगा BE/DF हो जाएगा। क्या हो जाएगा AB/CD और BE/EF जो BE/DF जो होगा वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए AB हमको नहीं मालूम है, ठीक है, और CD हमको मालूम है 6। इसी तरीके से BE हमको मालूम है 28 और DF हमको मालूम है 4। तो इस तरीके से हम लिखेंगे AB इक्वल टू 28/4 × 6, ये हो जाएगा 42 मीटर। क्या हो जाएगा 42 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे हाइट ऑफ टावर विल बी हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना है 42 मीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसी तरीके से अब हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए 15 हो चुका है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे।
देखिए क्या है, इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। देखिए आपको बोल रहा है दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, उसमें मीडियन है ए डी और मीडियन है पी एम। आप मीडियन समझ चुके हैं कि वर्टेक्स के सामने वाले साइड्स को वो दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल क्या है, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अच्छा, ये मीडियन थोड़ा सा मैं ठीक से नहीं कर पाया, डी है, हाँ ये क्या है, पी है, क्यू है, ये आर है, ये एम है। ये इस तरीके से है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी और क्यू एम इज इक्वल टू एम आर है। इस तरीके से ये बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको दिया हुआ है गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इससे क्या होगा, इससे हमको दो चीज़ें पता चलेगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, दूसरा पता चलेगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, और तीसरा पता चलेगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है। देखिए अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ये एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, ये एंगल सी और एंगल आर क्या है, इक्वल है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा कि दोनों साइड्स का रेशियो जो है वो भी सेम होगा, यानी कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू होगा ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू होगा बी सी बाय क्यू आर के। क्या हो जाएगा, बी सी बाय क्यू आर के, ठीक है, ठीक है, बी सी बाय क्यू आर के। अब देखिए, अब आपको देखना है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम में क्या है, ए बी डी और पी क्यू एम में आपको देखना है कि ए एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। एंगल बी को हम बोलेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, ये हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसी को हमने ये लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ए बी हमको दिया हुआ है, ए बी यहाँ देखिए हमको दिया हुआ है ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर, ठीक है। अब देखिए बी सी को आप लिख सकते हैं 2BD और क्यू आर को आप लिख सकते हैं 2QM। इससे आप क्या लिखेंगे, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिए ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम, बी डी बाय क्यू एम, ठीक है। इससे क्या हो गया, इससे हो गया साइड क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया, क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। अब अगर सिमिलर हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी बाय पी एम के। ये अगर सिमिलर हो गया तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम, ठीक है। तो हमारे काम का केवल इतना ही है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। आई होप आप समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा।
मैंने एक एक बात आपको एक्सप्लेन किया इस चैप्टर में। आप हमारे वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, चलिए।